नमस्कार। आज हम भारतीय राजनीति के एक ऐसे सफर की बात करेंगे जो एक छोटे से गांव से शुरू हुआ और देश के सबसे बड़े पद तक जा पहुंचा। ये कहानी है एच.डी. देवेगौड़ा की और हम देखेंगे उनके प्रधानमंत्री बनने से ठीक पहले के 4 दशकों के संघर्ष और उनकी कामयाबी को। किसानों का मुख्यमंत्री, बस यही एक लाइन उनकी पूरी पॉलिटिकल आइडेंटिटी बता देती है। वो जमीन से जुड़े नेता थे। उनकी पूरी राजनीति की धुरी ही किसान और गांव थे। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी और इसी ने उन्हें नेशनल स्टेज पर एक अलग पहचान दिलाई। तो उनके सफर को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले उनके शुरुआती दिन, फिर कैसे वो कर्नाटक की राजनीति में एक बड़ी आवाज बने, उसके बाद देखेंगे कि मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने क्या काम किए और आखिर में वो कौन सी वजहें थी जिन्होंने उन्हें पीएम की कुर्सी तक पहुंचा दिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक गांव से। आखिर उनकी सोच की जड़ें कहाँ थीं? कैसे एक किसान परिवार का लड़का सियासत के शिखर तक पहुंच गया? तो बात है 18 मई 1933 की। कर्नाटक का एक गांव हरदनहल्ली। यहीं एक किसान परिवार में जन्मे हरदनहल्ली डोड्डेगौड़ा देवेगौड़ा। मतलब बचपन से ही खेती किसानी की दिक्कतें बहुत करीब से देखी। लेकिन एक मजेदार बात पता है, राजनीति में आने से पहले उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था। इससे पता चलता है कि उनके पास एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला दिमाग भी था। पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री हुई 1953 में कांग्रेस के साथ, पर उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि पार्टी के अंदर की खींचतान के चलते वो किसानों की बात खुलकर नहीं रख पा रहे हैं। और यहीं उन्होंने एक हिम्मत वाला फैसला लिया। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और किसानों के लिए एक आज़ाद आवाज़ बनने का रास्ता चुना। चलिए अब उनके करियर के उस दौर में चलते हैं जब उन्होंने खुद को कर्नाटक की सियासत का एक ऐसा पिलर बना दिया जिसे हिलाना मुश्किल था। ये कहानी है उनकी जबरदस्त जमीनी पकड़ की। ये जो नंबर है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी है। सोचिए, सिर्फ 29 साल की उम्र में 1962 में पहली बार जीते और उसके बाद लगातार 7 बार खुले नरसीपुरा सीट से। ये कोई मामूली बात नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि अपने लोगों से उनका कनेक्शन कितना गहरा, कितना मजबूत था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये उनके पॉलिटिकल करियर की पूरी ग्रोथ दिखाती है। 1962 में एक नौजवान एमएलए, फिर 70 के दशक में मिनिस्टर, फिर विपक्ष के एक ताकतवर नेता और आखिर में 1991 में लोकसभा तक। मतलब ये एक स्टेप बाय स्टेप सधी हुई चढ़ाई थी। हर कदम सोच समझ कर लिया गया था। फिर आया 1975, इमरजेंसी का दौर। ये उनके पॉलिटिकल करियर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जब देश में इमरजेंसी लगी तो उन्हें भी 19 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। इस एक घटना ने विपक्ष के नेता के तौर पर उनका कद और भी ऊंचा कर दिया। देश ने उन्हें लोकतंत्र के एक मजबूत सिपाही के तौर पर देखा। तो अब तक हमने उन्हें एक मुखर विपक्षी नेता के तौर पर देखा। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। अब वो कुर्सी के इस पार थे, मतलब सरकार में। चलिए देखते हैं कि मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने कैसा काम किया। तारीख थी 11 दिसंबर 1994। ये वो दिन था जब एच.डी. देवेगौड़ा ने कर्नाटक के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। जनता दल को जबरदस्त जीत मिली थी और ये जीत उनके दशकों के संघर्ष का इनाम थी। ये सबूत था कि वो राज्य की राजनीति के टॉप पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका एडमिनिस्ट्रेशन स्किल भी देखने को मिला। उन्होंने सबसे पहले सिंचाई प्रोजेक्ट्स के लिए भारी भरकम बजट दिया, जिससे उनकी किसानों का मुख्यमंत्री वाली इमेज और भी पक्की हो गई। उन्होंने लोकायुक्त जैसे एंटी करप्शन इदारों को और पावर दी। और हाँ, सिर्फ यही नहीं, उन्होंने भविष्य की सोचते हुए बेंगलुरु के आईटी सेक्टर की नींव रखने में भी बहुत बड़ा रोल निभाया। उनके काम ने दिखा दिया कि वो सिर्फ किसानों के ही नहीं बल्कि एक विजनरी लीडर भी हैं। और अब कहानी का सबसे अनएक्सपेक्टेड टर्न। कैसे एक स्टेट का लीडर अचानक नेशनल पॉलिटिक्स के सेंटर में आ गया। देखिए, 1996 में देश की राजनीति का हाल ही कुछ ऐसा था। 1996 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली, मतलब हंग पार्लियामेंट। अब देश को एक मिलीजुली सरकार चाहिए थी और ऐसी सरकार के लिए एक ऐसा चेहरा चाहिए था जिस पर सब राजी हो सके। तो सवाल यह है कि इतने बड़े बड़े नेताओं के होते हुए देवेगौड़ा ही क्यों? इसकी 4 बड़ी वजह थीं। पहली, उनकी एकदम साफ सुथरी इमेज, कोई दाग नहीं। दूसरी, किसानों के बीच उनकी जबरदस्त पकड़। तीसरी, मिलीजुली सरकार में बैलेंस बनाने की उनकी काबिलियत।
और चौथी वजह, वो दक्षिण भारत की एक बहुत मजबूत और रिस्पेक्टेड आवाज थे। इन सारी चीजों ने मिलकर उन्हें यूनाइटेड फ्रंट की पहली पसंद बना दिया। तो अगर हम उनके पूरे सफर को एक नज़र में देखें तो ये एक धीमी लेकिन लगातार ऊपर जाती हुई सीढ़ी जैसा दिखता है। 50s में एक कांग्रेस वर्कर और 1996 में सीधा प्रधानमंत्री पद के दावेदार। हर रोल ने उन्हें अगले बड़े रोल के लिए तैयार किया। तो आखिर में एक सवाल बचता है, एक किसान का बेटा जो देश का प्रधानमंत्री बना, क्या ये सिर्फ किस्मत थी, एक पॉलिटिकल एक्सीडेंट, या फिर ये 4 दशकों के जबरदस्त संघर्ष, जमीनी राजनीति और हाँ, सही समय पर सही जगह होने का नतीजा था? सोचिएगा जरूर।